तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बच्चों हमें दिया हुआ एक्स के इक्वल, सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एनटीएससी में भी बनता है, जेई मेंस में भी बनता है। एक अच्छी ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन के ऊपर, एक अच्छी ट्रिक अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को सोचो ध्यान से, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहां से ध्यान से सोचो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, क्या बताइए ये मैंने पहले भी। यस सर। वेरी गुड। तो अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ऑन। तो बच्चों अगर हमें गिवन सीकेंड प्लस टेन है तो सीकेंड माइनस टेन ऑरली निकाल सकते हैं, कितना बनेगा वो काविन। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा कितना बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और ये हमें एक्स दिया हुआ है। अरे बताओ यार काविन ठाकुर, 1/x। हमें निकालना क्या है बच्चों सीकेंड थीटा। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को क्या कर दो ऐड, तो 2 secant theta is equals to x plus 1 by x. So secant theta is equals to x plus 1 by x by 2. Are you getting? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। cot थीटा दिया हुआ है 1 by रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। मेरी वॉइस स्लो आ रही है सबको? नो सर। नो सर। फाइन सर। अरे मैं तो बहुत सीखता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कम ऑन गाइस, इसकी वैल्यू निकालो जल्दी, और नहीं करो क्वेश्चंस को। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, जैसे ही आपको ये दिखा कॉट थीटा 1 बाय रूट 3 है, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये कितना आएगा देखो ध्यान से, वैल्यूज को पुट कर दो। कॉस थीटा कितना होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर। साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बस आपको, कम ऑन फास्ट। कम ऑन बच्चों, इसको विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कर सकते हैं, और एक कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में और भी सिखाया था, याद है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। चलो पहले इससे करो क्वेश्चन को, आंसर निकालो कितना आएगा। सर 3/5। कितना? 3/5। 3/5। वेरी गुड, 3/5 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, 3/5। अगर हर रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आने नहीं वाली है, मैथ आने नहीं वाली। अच्छा अब ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है बच्चों, तीन आइडेंटिटीज हमें याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगली कौन सी होती है? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहीं पे हमने एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सीख ली थी कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा 1 बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों को के इक्वल मान लूं तो सीकेंड प्लस टेन अगर के है मेरे पास, तो सीकेंड माइनस टेन कितना होगा प्यारे बच्चों? 1/k। 1 बाय के, ठीक है ना। ऐसे ही एक और कौन सी थी, 2 मिनट, निहारिका बताएगी। निहारिका मिस बताओ। निहारिका बोलो, मुंह से आवाज निकालो।
सर थर्ड आइडेंटिटी। हाँ हाँ, तुम फोर्थ बता दो, थर्ड बता दो, फोर्थ बता दो, कोई भी बता दो। यस सर, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cot थीटा किसके इक्वल होता है? अरे बताओ देवी। cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। अच्छा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन sin थीटा। tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन cos थीटा। cot cot थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन tan थीटा। cos थीटा 1 अपॉन सेकेंट थीटा। हम्म, सेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। वेरी गुड। अच्छा, sin थीटा किसके इक्वल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, है ना? ये ठीक बोला मैंने? sin थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosecant थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। secant थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cot थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड। चल भी मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जल्दी बता दे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 पे? सर 1। इसको तुझे 0 10 बार लिख के, रात के 12 बजे से 10 बार लिख के टेबल मुझे बना के भेजना है, ठीक है तुझे? ओके हाँ, अब बोल क्या होती है साइन 0 पे? सर 0 30 डिग्री, 1/2 45 डिग्री, 1/√2 60 डिग्री, √3/2 90 डिग्री। सर cos में सर 1 सर √3/2 1/√2 1/2 0। अच्छा, अभिराज, मिस्टर अभिराज आया क्लास में? यस सर। tan थीटा मेरे भाई डिवाइड करी चल दोनों को, अगर डिवाइड करनी आती है तो। आती है सर, 0 आएगा। 1/√3 आगे 1 आगे √3 आगे है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, देख के तो नहीं बोला? नो सर। अच्छा, तो अब ये बता, ये आता है कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन? यस। ये कौन सा एक्सिस होता है वर्टिकल वाला? y एक्सिस। अच्छा, क्या बात है, मुझे नहीं पता था। और ये वाला कौन सा एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल वाला? तूने लगाया नहीं ना लेक्चर अभिराज? सर लगाए थे। तो भूल गया? यस सर। अच्छा, नॉन कन्वर्जन एक्सिस बेटा आता है ये कि नहीं आता? सच बताइयो। नो सर। चलिए बता, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? cos थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? बता बेटा।
साइन की कन्वर्जन कॉस में होती है तो कॉस की किस में होगी? साइन यार अभिराज तू सही पढ़ता था यार पहले। tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया पुत्र, समझ नहीं आ रहा? बता। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cot theta cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? tan theta tan थीटा। secant 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? cosecant थीटा। cosecant 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? secant थीटा। secant theta इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मुझे कोई बोल दे sin 54 तो मैं इसको cos में कितना एंगल लिख सकता हूँ बताओ? cos में कितना cos एंगल? 36 cos 36 ये कैसे पता लगा आप लोगों को? देखो ऐसे करके, cos 90 माइनस 54, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? cos 90 माइनस थीटा। कैसे लिख सकते हैं, पता लग गया ना इस एंगल को? yes sir yes sir cos 36 डिग्री। अगर आपको कोई कहे tan 85 डिग्री, इसको cot में कितना लिख सकते हैं? देखो cot 5 degree cot 5 degree 90 माइनस 85 दैट इज cot 5 डिग्री। समझ रहे हो ना? yes sir ये बात थी यार सारी की सारी। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी करवाया था, एक साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है, याद है कब होता है? yes sir when a plus b plus plus b b is equal to 90 equal to degree 90 degree आप लोगों के मार्क्स पूरे नहीं आते हैं मैथ में, इतना काम करवाने के बाद भी। जबकि मैं जो लेक्चर पहले 4 दिनों में खत्म कर देता था जो टॉपिक, अभी मैं उसको 8 लेक्चर लगा रहा हूँ, 8 लेक्चर्स, फिर भी आप लोगों के मार्क्स पूरे नहीं आ रहे हैं। आप सोच सकते हो, इतना काम करवाने के बाद भी शर्म आनी चाहिए। तो क्या आप लोग टॉप बैच बन सकते हो? नहीं बन सकते यार। मैंने आपको कहा था पहले दिन, आईआईटी को आईआईटी वहां के बच्चे बनाते हैं, या तो आप बातें कर लो या फिर पढ़ लो, एक ही काम कर सकते हो। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 के इक्वल है। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल के दिखाओ जल्दी। कम ऑन गाइस, ऑरली है क्वेश्चन। So 2. वेरी गुड। याशिक थोड़ा म्यूट हो जा बेटा, स्केयरिंग कर दें। 2 मेथड्स हैं करने को। पहला मेथड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इतना तो दिख गया होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ भैया अभिराज, ये tan थीटा और cot थीटा आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कट जाएंगे सर कैसे? tan theta equals to 1 by cot theta वेरी गुड, तो 2 बच जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ Yes, sir. जाएगा? 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2। अच्छा, एक सेकंड मेथड भी था, फास्ट मेथड, क्विक मेथड, एनटीएससी मेथड, मैंने आपको करवाया था, याद है? देखो ध्यान से बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हर जगह अप्लाई होता है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 2 के इक्वल है तो वो नंबर कितना होगा? 1। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 2 के इक्वल है तो वो नंबर को कितना होना पड़ेगा? 1। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर -2 के इक्वल है तो नंबर को कितना होना पड़ेगा? -1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको लिख लेना रिमार्क्स डाल के। क्या बात समझ आई सबको? Yes, sir. yes sir की बात है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस थीटा,
tan 30 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कम ऑन गाइस, फास्ट। वेरी गुड अभिनव प्रीत, शाबाश भाई, ये तुम लोगों से ज्यादा खाता है। तुम्हें पता है ऊपर वाली की मैं वैल्यू कब निकाल पाऊंगा? तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करना आता है। जहां तुम्हें ये पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है, बट जब ए प्लस बी 90 हो, चेक करके देखो क्या ये 90 है? सर 1 आंसर। वेरी Yes. गुड। देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखो, एक को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस थीटा को साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख दूं, ये बात मानते हो? इस पूरे का स्क्वायर कॉस Yes, थीटा, yes. मेरे कॉस ये पूरा एंगल का काम कर रहा है ना, इसको साइन 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं कि नहीं? इज दिस ओके नॉट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और इसको ऐसे ही रखो, जिसको मर्जी चेंज कर लो, एक tan को चेंज करना ही करना है, मैं इसको कर रहा हूं, इसको cot 90 माइनस करके लिख सकता हूं। इज दिस ओके बच्चों? नहीं नहीं सुदीक्षा sir. जी गलत है। अच्छा, अब cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना बन रहा है ये देखना। 45 प्लस थीटा ही 45 बनेगा plus ना? theta. ये बनेगा tan 60 प्लस थीटा इनटू ये कितना बनेगा? 60 प्लस थीटा ही हो जाएगा, cot 60 प्लस थीटा, cot 60 प्लस थीटा। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब देखो, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. 1. ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सेम एंगल हो गया, Yes. नेक्स्ट आंसर आएगा 1। क्या समझ आया प्यारे बच्चों? Yes, sir. सच बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो फिर वैल्यू निकाल के दिखाओ। अगला क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, यू ऑल कैन डू इट। cos 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। कम ऑन बच्चों, फास्ट, अर्ली। 0. वेरी गुड, ब्रिलियंट। किसने बोला ये? गरिमा? कौन था ये? गरिमा। और 0. तुम लोगों ने ना अभी तक मुझे ये नहीं बताया किसको मेडिकल करनी है, किसको नॉन मेडिकल करनी है। शर्म कर लो। शैफी जी तुम शर्म करो। मैंने बता दिया। बता दिया? मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया? No.
नहीं किया ना, मैं भी सोच के ही करूंगा जब मेरा मन करेगा। ठीक है, मजे करो। अच्छा मनी, तुझे क्या करना है? टाइम पास? नहीं सर, सर हेल्प सर जज बनना है सर। जज तो बन जाएगा, बट मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, क्या करना है? क्रास। ठीक है। खुशप्रीत को डॉक्टर बनना है ना? यस सर। वेरी गुड। दीदी भी डॉक्टर ही है? क्या सर? दीदी भी डॉक्टर है आपके? सर अभी कर रहे हैं मेडिकल 12th क्लास में। अच्छा, जो उस दिन आज आपके साथ आए थे वही है ना? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये देखो ध्यान से, किसी एक को दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर लो। इसको कर लेते हैं, चलो अब कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैं कॉस ऑफ 40 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ 90 माइनस ब्रैकेट में 40 प्लस थीटा। क्या ये समझ आया? अब मेरा थीटा का काम तो यही कर रहा है ना, बताओ समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब थोड़ी ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 90 माइनस 40, 50 माइनस थीटा। तो मतलब cos 40 प्लस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन 50 माइनस थीटा। तो साइन 50 माइनस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? Zero. 0. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री ऑरली। 1. 1. 1. वेरी गुड, ब्रिलियंट, गुड। समझ आ गया बच्चों कैसे? भाई एक को साइन में कन्वर्ट कर लो चाहे, तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर पाओगे। यहाँ पे एक को कॉस में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको सीधा ये नहीं आता कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 हो, जब ए प्लस बी 90 हो, तो आप कन्वर्ट कर लो। देखना कैसे। कॉस स्क्वायर 40, कॉस 50 को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को साइन 90 माइनस 50, 90 माइनस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। सुमन समझ आ रहा है? Yes, sir. तुम्हें भी डॉक्टर बनना है? No, sir. और क्या करना है? Sir, engineering. तुमने मैसेज तो किया नहीं। Sir, कर दिया. अच्छा, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 41, साइन स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 41, 1 बाय 1 1। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे 5 क्वेश्चन डालूंगा, 5 मिनट होंगे, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को। पहला क्वेश्चन जितना जल्दी कर सकते हो, फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है,
Yes, Yes, sir. sir. Very good. Sorry for disturbing you. A cot theta plus B cosecant theta is equals to P. B cot theta plus A cosecant theta is equals to Q. P square minus Q square किसके इक्वल होगा? Come on guys. 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस 4 मिनट या 5 मिनट ले लो, चलो 1 मिनट बफर। दयावान हूं मैं, और जल्दी करते दिखिए मुझे सारे, तब तक मैं कुछ बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाऊं। मुंह पे हाथ रख के मत बैठो, काम करो, काम पे ध्यान दो। अरे ओ जज, काम पे ध्यान दे, काम पे। कर रहा हूँ। अरे मुंह पे तो हाथ रख के बैठा है जैसे फिल्म देख रहे हैं, काम कैसे करेगा? चलो चलो जल्दी करो, चैलेंज लिया करो यार, एक चैलेंज। चैलेंज के साथ काम करना चाहिए, चाहे 15 मिनट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा पूरा जोर लगा के कि दिमाग में से पसीना आ जाए। अरे गरिमा, तुम्हें बाहर जाना है क्या? तुम्हें हर बार बोला करें। गुरजोत, गुरजोत, यस सर। तुझे मेल करूं कि वीडियो ऑन करनी है? सर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। किस चीज में? सर नेटवर्क में। अच्छा, गरिमा तुम तो चलो बाहर, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। Done. चारों क्वेश्चन डन? Yes. sir. क्या बात, बाहर भी नहीं निकाल सकते है ना, दिक्कत है भाई। ये ज्यादा खाती है तुम लोगों से, इसको ज्यादा अच्छी लाइफ चाहिए तुम लोगों से। राघव कंसल के हो गए, गरिमा के हो गए, और कोई है? मेरे भी हो। मेरे का नाम क्या है? सर वो भूमिका। Done, sir. डन का नाम क्या है? Sir, Shafi. Done. मिस Done, sir. शैफी। शैफी नाम कैसा है ना, अच्छा नाम है तुम्हारा, शैफी। इसका मतलब क्या होता है शैफी का? Sir, पता नहीं। पता नहीं? तो पता कर लो, कॉलेज में पहले दिन यही पूछेंगे सीनियर्स, शैफी का मतलब बताओ। तुमने वहां कह दिया पता नहीं, तो बस 4 साल मुश्किल निकलेंगे तुम्हारे। समझ रही हो ना? Yes. वेरी गुड। जल्दी करो गधो। हो गए सर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है, रैशनलाइज करने का दिमाग लगता ही है सबका, इसमें तो क्या ही दिक्कत थी। और रैशनलाइज डिनोमिनेटर का पुट्ठा साइन, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अकेले अकेले पे ले जाएं रूट को,
ये cos स्क्वायर थीटा बन गया। यहां तक समझ आया बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर Yes, थीटा, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। पता ही नहीं लगा। क्या नहीं पता लग रहा? अरे ये कोई लड़की बोली थी। क्या नहीं पता लग रहा बेटा, बता दो। मान्या तुम्हें समझ आ रहा है ना? अच्छा। ये पावर कट जाएगी तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे ये पावर कट जाएगी कॉस थीटा। अब क्या करें इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए? अकेले करो। अकेले वेरी गुड। तो ये बन गया सीकेंड थीटा, ये बन गया टेन थीटा। क्या समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है सबको? गुरजोत जी? Yes, sir. यस सर। अच्छा गुरजोत, ये करवा सकता है, कैसे करेंगे बता बेटा? यस सर। सर पहले रैशनलाइज करेंगे। किस साइन के साथ करूं? सर 1 प्लस कॉस। वेरी गुड। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यस सर। आगे बोलो ना सर। सर नीचे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। आगे सर नीचे साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर 1। साइन स्क्वायर आएगा सर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। अब सर ये कर, साइन काट देंगे सर रूट। अब क्या करें? सर अकेले अकेले पे ले जाएंगे। तो कोसिकेंड थीटा प्लस, ठीक है ना बात? यस सर। अच्छा हाँ भी अदिति, मिस अदिति प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। यस सर। बताओ मैम क्या करें? सर इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस सिन स्क्वायर ए। साइन साइन साइन, सिन तो पाप को कहते हैं, ये समझ पा रही हो? यस सर। अच्छा अब क्या करें? बताओ दीदी। ए प्लस बी ए माइनस बी यार। अदिति बेटा यस सर। तो ये कितना हो गया अदिति? वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अदिति। 1। अदिति वीडियो ऑन करो। ये बताओ बेटा समझ आता है? सच बताओ। सर आ रहा है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। नहीं कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बिल्कुल ठीक तो बता रही हो। ये आंसर आ गया, समझ रही हो? यस और नो बेटा? यस सर। अब इसको अगर मुझे सिर्फ कॉस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको कन्वर्ट करना हो क्या लिखोगी साइन स्क्वायर ए की जगह? बताओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को उधर लेके जाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को कैसे करेंगे? ये समझ रही हो बेटा? यस सर। ऐड हो जाएंगी लाइक टर्म्स। ये समझ आया बेटा? यस सर। अगर मुझे इसी पूरी चीज को साइन की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस sin स्क्वायर ए। वेरी गुड। अब क्या करें? ब्रैकेट ओपन कर दें। मैथ तो काफी इजी है दीदी। अब ये क्या बन गया?
1 minus 2 sin square a. वेरी गुड, हो गया। ये दोनों इक्वल होते हैं। आज ये भी एक नई चीज पता लग गई हमें, समझिए बेटा। Yes sir. अच्छा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? शाबाश, बताओ। sin plus cos sin square theta plus cos square theta 1. वेरी गुड, कोई बात नहीं, बोलो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई। जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको हार्ड फेस करते हैं। बताओ क्या आ गया अगली? Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. अगली, वेरी गुड। Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. वेरी गुड, शाबाश। और tan थीटा किसका इक्वल होता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय कम ऑन, कम ऑन अदिति। Cos अभी ये याद नहीं अच्छे से, सच बताओ। थोड़ा टाइम मतलब मेरे को रिकॉल करने में होता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? तुम्हें पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी लगता था, तो पर उनसे अच्छा दिमाग किसी का नहीं है। समझ रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इसमें क्या है? मैंने तुम्हें कुछ कहा? टेक अ टाइम। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? Cos upon sin. वेरी गुड। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 upon cosecant. वेरी गुड, तुम्हें सारा कुछ तो आता है। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? One upon secant theta. वेरी गुड, सब कुछ तो आता है अदिति, वैसे ही घबराती रहती हूँ सारा दिन। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन बोलना, पेज गायब हो गया। A cot theta plus B cosecant theta is equal to P. कॉसिकेंट और कॉट का रिलेशन दिया हुआ, अच्छा आगे। B cot theta plus A cosecant theta is equal to Q. Find P square minus Q square. बस, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इन्होंने खुद ही लिख दिया क्या करना है, स्केयरिंग सब्ट्रैक्शन करनी है। ये पक्का लिखा हुआ था, ये फाइंड करना है। Yes sir. स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्शन कर दो यार, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना गधों, स्केयरिंग सब्ट्रैक्शन ही करनी है ना? Yes sir. तो कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को आपस में कर दो। माइनस ये पी स्क्वायर माइनस क्या स्क्वायर बन गया। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ए और बी की टर्म्स में आएगा यार यहाँ से, तो आंसर अगर थोड़ा ध्यान से सोचें तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। चलो एक बार करके देखो सॉल्व, थोड़ा फिर पता लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab secant थीटा कॉसिकेंट थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसिकेंट थीटा। ये बात समझ आई बेटा? इज दिस ओके टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. प्लस का 2ab कॉसिकेंट थीटा माइनस का 2ab कॉसिकेंट थीटा कॉट थीटा कट गया, ये माइनस साइन सबके आ गया ना? ये बात ओके है? Yes, sir. अब
यहां से देखो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लूं और अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया अदिति? यहां से कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूं, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो समझ आया? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? मैं थोड़ा जल्दी कर गया, जान के जल्दी किया कि आप लोग खुद दिमाग लगाओ। चलो So we can also take a square and b square as side. हाँ जी, सर ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं सर, और बी स्क्वायर को सर सीधा आइडेंटिटी लग रही है सर। यहाँ पे भी सीधे ही लगेगी सर, देखते तो चलो। ये समझ आ गया बेटा? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो यहाँ पे बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखना यहाँ पे माइनस का 1 बाई बनेगा साथ में। ये समझ आया? ये वाला स्टेप, ए स्क्वायर माइनस कॉमन। अदिति समझ आया बेटा? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, ध्यान से बताना। -1 बेटा ये -1 होता है क्योंकि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? -1 बनेगा ना। अपना दिमाग खोल के रखो, बात क्लियर हो रही है? तो ये Yes, हमारा नेट आंसर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1, वो बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या समझ आया? यस सर। yes, Yes, sir. सबको समझ आ गया? Yes sir. Yes sir. पक्की Yes, बात sir. है? Yes. Yes sir. यस सर। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, z is equals to r cos theta. Find relation between x, y, z and r. Come on guys. Find relation between x, y, z and r. बताओ बच्चों, कुछ सोच के देखो, क्या स्केयरिंग करें, क्या एडिंग करें, सब्ट्रैक्शन क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाओ खुद से, खुद से सोचो थोड़ा, सोचने वाली बात है। तीनों की स्केयरिंग एडिंग करके देखो क्या कुछ बनता है। इन तीनों इक्वेशंस की स्केयरिंग एडिंग करो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, करो करो, टेक अ टाइम, टेक अ टाइम, डोंट वरी, टेक अ प्रॉपर टाइम। वेरी गुड।
ध्यान से देखो बेटो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस स्क्वायर सब पे जाएगा ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता दिख रहा है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और अंदर क्या बचता दिख रहा है? Cos square phi plus sin square phi. और साथ में प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. अब Yes, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अदिति बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? अदिति, Yes, sir. क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना होता है? वन। अदिति, अदिति अगर तुम अपने आप पे स्लो का टैग लगाओगी ना बेटा तो स्लो ही बन जाओगी, तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगी। अब तुम्हारी इच्छा है, आर स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बन गया ये? फिर से वन। Yes, sir. तो किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू R R square. square. R square. अदिति समझ आया बेटा? Yes, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. Yes. ठीक है। टिल टुमारो इस चैप्टर के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं सबको, आरडी प्लस तत्व में से हो जाएंगे? Yes, sir. यस सर Yes, sir. टुमारो वी हैव क्लास। Yes. Yes, समझ रहे sir. हो? कल हम आधा टाइम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करेंगे और आधा टाइम में आपके डाउट्स लूंगा। पहले मुझे डाउट्स सारे ग्रुप में डिस्कस करते दिखें, सारे के सारे विद ये होमवर्क सबने मुझे सेंड करना है। बात समझ आ गई? अभी भी मैं आपको 15 मिनट्स दे रहा हूं, तो स्टार्ट कर दो काम करना। कम ऑन गाइस। So that's all for the day. Have a good day. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर Yes, sir.